जय श्री राम, जय श्री महाकाल। गोल्ड सिल्वर में आ रही है गिरावट, और ये गिरावट क्या हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी? ये वाली चीज का क्वेश्चन मेरे हिसाब से आज की तारीख में हर कोई पूछ रहा है। जिस दिन भी सिल्वर में 4 से 5% की गिरावट आती है, उस दिन तो ऐसा लगता ही है कि भाई अब तो ले ही लिया जाए। अब ये क्या लेना बनता है, नहीं लेना बनता है, पूरा डेटा क्या है, इसी के ऊपर एक वीडियो आपके सामने है। बड़ी ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको प्लीज़ बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए कि गोल्ड और सिल्वर में हर गिरावट पे लेना बनता है या नहीं। सबसे पहली चीज़, क्यों हो रही है ये गिरावट? इसके पीछे सिर्फ एक मात्र रीज़न है, इनफैक्ट अब तो दो मात्र रीज़न हो गए। पहला, वॉर की जो सिचुएशन थी ईरान और यूएस के बीच में, वो हो रही है धीरे धीरे ठंडी, और उसके चक्कर में वर्ल्ड में अनरेस्ट जो था, जिसके कारण गोल्ड और सिल्वर ऊपर था, उसके बाद में वो अनरेस्ट होते जा रहा है कम। अब अगर वो अनरेस्ट होगा कम, तो ऑटोमेटिकली गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस होंगे कम। अब ये पूरे फंडामेंटल पे एक तो गिरा है। दूसरा गिरा है फेड के रेट कट की जो बातचीत थी, वो हो गई है खत्म। मतलब फेड मतलब अमेरिका की आरबीआई, उन्होंने क्लियरली ये मेंशन कर दिया है कि हम अभी रेट कट तो नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट 2026 में हम रेट्स को बढ़ाएंगे। पहले इसका मैकेनिज्म समझ लो ताकि आपको क्लैरिटी से समझ में आए एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और अगर आप इसके साथ में मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है यार, ज्वाइन का बटन दबा दीजिए। वहां पर सिर्फ एक ही नारा है, यू कमेंट आई मेक। आप जो भी कमेंट करेंगे कंपनी के, उसके ऊपर आपको वीडियो जरूर मिलेगा। यही फंडामेंटल पे हमने वो ग्रुप बनाया है। अब हुआ क्या है अमेरिका में, ध्यान से समझना। यूएस का फेड, मतलब अपन इसको कंपेयर करते हैं इंडिया की आरबीआई, है ना, वहाँ की सेंट्रल बैंक, मतलब उन्होंने क्या बोला कि भाई हम रेट कट नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट हम 2026 में रेट बढ़ाएंगे। पूरा मैकेनिज्म समझो। सबसे पहली चीज़, अगर रेट कट होता तो क्या होता? रेट कट होता तो ऑटोमेटिकली अमेरिका की सेंट्रल बैंक जो बैंकों को ब्याज पे पैसा देगी, वो कम करेगी। वो अगर कम होगा तो बैंक जब ग्राहकों को लोन देगी तो वो कम रेट पे देगी, बराबर। यहां तक तो क्लियर पिक्चर होगी। अब इससे होगा ये कि जो अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, उनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा। एज ऑफ नाउ जो अभी पूरी धारणा चल रही है वर्ल्ड में, वो ये चल रही है कि जो एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो इंडिया से माल बेच रहे हैं, वर्ल्ड से अलग अलग कंट्रीज से माल बेच रहे हैं, तो वो या तो फिर कोरिया जा रहे हैं क्योंकि उनको सेमीकंडक्टर्स और इन सब में पैसा डालना है, जापान जा रहे हैं या ताइवान जा रहे हैं। कुछ कुछ का लोगों का कहना है कि ये तो हो सकता है चाइना भी जा रहे हो इंडिया को छोड़ के। अब ये सिचुएशन पे सबसे ज़्यादा होता ये है कि अगर 100 रुपये का माल बिका है, तो 60 से 70 रुपये जाता है यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड में, क्योंकि एफआईआईज यूजुअली यूएस के ओरिजिनेटेड होते हैं। तो 60 से 70 रुपये जाते हैं यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड में, क्योंकि उनको भी अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है। तो पोर्टफोलियो हर दिन पूरा, हर एक अमाउंट, हर एक कंपनी रिस्की नहीं ली जाती है भाई। तो उस चक्कर में एक तो ये बहुत बड़ा रीजन हुआ। दूसरी चीज जो कि बहुत समझने वाली बात यह है कि अगर ट्रेजरी बॉन्ड में आपको ब्याज दरें अच्छी मिल रही हैं अभी के टाइम पर, तो मैं इन्वेस्टेड भी रहूंगा। अब अगर रेट कट हो जाता है तो ट्रेजरी बॉन्ड को मैं बेचूंगा, क्योंकि अब उसमें रेट नहीं मिल रहा और मैं एफआईआई हूं। एफआईआई किसी का सगा नहीं होता। एफआईआई को यह मतलब है कि तुम अच्छे ब्याज दो, अच्छे रिटर्न दो, तो तुम्हारे साथ टिका रहेगा, वरना उसे कोई मतलब नहीं है। उसके लिए पूरी दुनिया खुली हुई है। तो अब अगर रेट कट होता तो ट्रेजरी बॉन्ड के रेट्स भी गिरते, और अगर ट्रेजरी बॉन्ड्स के रेट गिरते तो ऑटोमेटिकली एफआईआई वहां से पैसा निकाल के गोल्ड और सिल्वर में डालते, और गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते। ये ओवरऑल फंडामेंटल है, ओवरऑल फंडामेंटल यही है। परंतु किंतु इसके साथ में एक और चीज हुई। इन्होंने क्या बोला, हम रेट कट तो कर नहीं रहे, इनफैक्ट हम हुआ तो रेट बढ़ा देंगे। अरे भाई, अगर तुम रेट बढ़ा दोगे तो लोगों का जो एफआईआई है, उनका अट्रैक्शन तो वापस किधर चले गया? ट्रेजरी बॉन्ड में चले गया ना। अगर वो ट्रेजरी बॉन्ड में ही कनेक्टेड रहेंगे और खरीदेंगे, तो इनफैक्ट वो गोल्ड और सिल्वर से भी पैसा निकाल के ट्रेजरी बॉन्ड में डालेंगे। सिल्वर बहुत ज्यादा रिस्की है, ये आप जानते हो, मैं जानता हूं, तो क्या वो नहीं जानते होंगे? गोल्ड के ऊपर अब कभी भी एकदम ऐसी गाज नहीं गिरेगी गोल्ड 5-7% एक दिन में गिर जाए। बहुत कम दिन होते हैं ऐसे जब इतना बड़ा मूवमेंट आता है गोल्ड में। बट अगर गोल्ड में 1% का भी मूवमेंट आ गया तो काफी बड़ा मूवमेंट है। सिल्वर चंचल है, सिल्वर बहुत घूमती है भाई। तो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू बी वेरी क्लियर, इफ रेट कट इज नॉट देयर, देन
treasury bonds will be sold. Rather, I should say in a simpler word, if rate cut is there, treasury bond rate will be down. If treasury bond rate is down, then in that situation, FIIs will go and buy gold and silver. But if rate cut is not there, that means FIIs are already happy with treasury bonds. They will either buy more of treasury bonds and they will sell it from gold and silver. That means gold और silver के वहाँ पे प्राइस गिरेंगे, जो अभी आपको दिख भी रहा है. तो अभी गिरते 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 हुए आपको एक काम करना है. आखिर में नहीं बता रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं, SIP करते जाओ भाई, गोल्ड में, सिल्वर में नहीं, गोल्ड में. तो आई होप कि ये वाला पूरा फंडामेंटल समझ में आया होगा. अब ब्रोकरेज की बात सुने तो ब्रोकरेज वाले बोलते हैं, HSBC और सिटी ग्रुप वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं कि सिल्वर 5 से 5.5 लाख जाएगी. जब भी ऐसी कोई खबर आती है ना, मेरा मन करता है कि मैं यहां से अब बेचना चालू कर दूं, क्योंकि 5 से 5.5 लाख अब वापस अगर सिल्वर चली गई तो आपके पास बहुत ज्यादा ट्रिगर पॉइंट्स होने चाहिए. आपको रेट कट चाहिए सबसे पहले, और दूसरा आपको चाहिए कि सिल्वर का किसी और इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा सा यूसेज मिले, जो क्योंकि सिल्वर अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गई ना. वो मेरे को सामने सामने होते हुए तो नहीं दिख रहा, तो इसलिए मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में. मैं आ जाता हूं पहले टेक्निकल्स पे. टेक्निकली गोल्ड का सपोर्ट है 145 से 150 के बीच में, 1,45,000 150 के बीच में. ठीक है, वो टूटता है तो और नीचे जाएगा. और सिल्वर का 232 से 235 के बीच में. ठीक है, तो अब आप देखिएगा, बट सिल्वर इज वेरी रिस्की, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ डेटा पॉइंट्स के ऊपर. डेटा पॉइंट्स के हिसाब से हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के पास 25,000 टन का गोल्ड है, जो कि $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा का वैल्यू रखता है. 50% ऑफ द हाउस होल्ड की जो सेविंग जाती है ना, वो जाती है गोल्ड में. रूरल एरिया का डेटा निकाला है मैंने. इसके अलावा वेडिंग सीजन में तो भाई हमारे यहाँ पे वेडिंग का तो भाई अलग ही सिस्टम चलता है. सिल्वर के चलने का रीजन क्या है? क्योंकि सिल्वर सोलर पैनल, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट्स और AI डेटा सेंटर्स में सब जगह यूज होने वाली है. तो सिल्वर 50% से ज्यादा सिल्वर अब हो गई है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. मेरे को यही पॉइंट डराता है. आप एक बात बताओ, आप बिजनेस ओनर हो, मैं बिजनेस ओनर हूं, अपने पास एक प्रोडक्ट है जो अपने को अपने मेन बिजनेस में यूज करना है. उसका वैल्यू पहले 70,000 रुपए था 2 साल पहले, आज की तारीख में 2 लाख रुपए हो गए. आप क्या करोगे सिल्वर को लेके? Will you buy more of silver or you will try to find alternative of silver? Think about it. सिल्वर के कंगन में के आप नहीं घूमोगे. सिल्वर इज नॉट अ ज्वेलरी. सिल्वर इज नॉट कंसिडर्ड एज लग्जरी नाउ बिकॉज इट्स एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नाउ. देखो, इतना डिटेल में जाओगे ना तो ही समझ में आएगी चीजें, और इतने डिटेल में जाना ही चाहिए क्योंकि आप अपने पैसे डाल रहे हो उसमें. विजन तो होना चाहिए. और अगर आप इतने विजन को डिटेल में सीखना चाहते हो तो आपको पता है कि मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जो कि फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस दोनों सिखाता है. साथ ही साथ आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में सिखाएगा. आपको समझ में आएगा वॉर में हमें क्या करना चाहिए, इलेक्शंस में क्या करना चाहिए. पूरा क्रिस्प एनालिसिस आपको सिखाता है, और आपको सिखाता है एंट्री और एग्जिट कब करनी चाहिए. अगर ज्वाइन करना चाहते हो, लिमिटेड सीट्स होती हैं, 25 लोगों से ज़्यादा मैं बैच नहीं लेता. और वो लेने के बाद में आप ध्यान रखिएगा एक चीज़, 1 घंटा पढ़ाता हूँ और 1 घंटा आपसे बात करता हूँ, ताकि आप हमारे बीच में भी कम्युनिकेशन अच्छा रहे. और ओल्ड स्कूल हूँ थोड़ा, आप लोगों से बात करने में ज़्यादा बेहतर लगता है. कोच का काम मेरे को लगता है यही होना चाहिए. अब इसके बाद में अब हमें क्या करना चाहिए इंडिया में? अभी आपने मोदी जी की बात सुनी थी कि भाई मोदी जी क्लियरली बोल रहे हैं गोल्ड सिल्वर 1 साल मत खरीदो. क्यों? इसके पीछे कारण क्या था? सर गोल्ड और सिल्वर हम कैसे नहीं खरीदते, मोदी जी ऐसे कैसे बोल दिए. अरे यार, तुम लॉजिक समझो. लॉजिक क्या है? हम गोल्ड अभी भी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं. 11% ऑफ द इंपोर्ट्स हमारा अभी भी गोल्ड है. 11% है अपना गोल्ड. इंपोर्ट करोगे, पेमेंट किस में करोगे? इंडियन रुपीस तो कोई नहीं मांग रहा, डॉलर मांग रहा है. अब अगर अपने डॉलर को पेमेंट करना है तो डॉलर से पेमेंट करना, डॉलर खरीदने पड़ेंगे हमको. डॉलर खरीदने पड़े मतलब डॉलर महंगा होगा. अगर डॉलर महंगा हुआ तो अभी भाई उसके बदले में तुमको क्रूड खरीदना है तो क्रूड महंगा होगा. क्रूड महंगा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा. लॉजिकली ये वाला जो स्टेप है ये अच्छा स्टेप है, बट एट द एंड हम हिंदुस्तानी हम नहीं मानेंगे. अब आपको एक और डेटा बताता हूं. Q1 में अभी तक Q1 का डेटा आपको बताता हूं. गोल्ड की जो सेलिंग हुई है वो क्वांटिटी वाइज कम हुई है. 19% लोगों ने गोल्ड कम खरीदा है क्वांटिटी वाइज. 19%, 19. बट रुपी वाइज सेल्स रिकॉर्ड हाई पे. रिकॉर्ड हाई पे मतलब देखो, लोगों ने छोड़ा तो नहीं है गोल्ड,
ठीक है। और अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, अब लोगों के दिमाग में आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, वॉर खत्म हो गया, अब तो ये गिरेगा और मजा आएगा, आपको चिंता की बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है। जो डिसरप्शन हुआ है ना, उसको 1-2 महीने लगेंगे सेटल होने में, और ये सेटल होने के बाद जाके कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि एग्जैक्टली चल कैसे रहा है। और उस बीच में डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप कभी भी क्या करेगा किसी को कुछ पता है क्या? अमेरिकन को नहीं पता है, हमें कहाँ से पता होगा? तो वोलेटिलिटी तो रहेगी। हमें क्या करना है, गोल्ड सिल्वर गिरते जाए, गोल्ड स्पेसिफिकली एसआईपी करते जाओ। एसआईपी से बढ़िया और कुछ भी नहीं है। अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करो, उससे पूछो कितना करना चाहिए आपकी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लो। सबसे बढ़िया यही है, उसमें एसआईपी करते जाओ, धीरे धीरे खरीदते जाओ, ये आगे ना पीछे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गोल्ड नीचे नहीं गिरेगा, पूरी तरह से नहीं गिर सकता। सिल्वर का कोई भरोसा नहीं है, सिल्वर ने इतिहास हमेशा खड़बड़ किया है, तो उसको ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताओ यार कि कैसा लगा वीडियो, और कमेंट करके तो और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो जो मैं बनाऊंगा ना, जैसे ही बना रहा हूँ वैसे वो भी बनाऊंगा। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।